Okay students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn about homogeneous differential equation. But first of all, we have to learn about homogeneous equation. Homogeneous equation. What is the definition of homogeneous equation? What is the presentation of homogeneous equation? What is the characteristic of homogeneous equation? After that we will study about homogeneous differential equation. So let us start from homogeneous equation. Students, we have an equation that is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Here we know that alphabets a, h and b are constants. a, b, h are constants and 2 is a number which is also a constant, and x and y are considering as a variable. x and y are considering as a variable. Okay, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और कॉन्स्टेंट्स आर a, h एंड b. अल्फ़ाबेट्स a, h, b को कांस्टेंट एज्यूम किया गया है. मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y. 2 वेरिएबल्स ऑफ x एंड y. So if we analyze this equation, we have 3 terms: first term, second term and third term. Means this equation is of 3 terms. In first term there is only x, variable x. In second term there are 2 variables x and y. In third term there is a single variable y. And the power of this variable x is 2. The power of this variable is 2. And the power of variable x is 1. And the power of the variable y is also 1. And in third term the power of the variable y is 2. Okay, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल x है उसका पावर 2 है. सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल x है उसका पावर 1 है. जो y है उसका पावर 1 है. एंड इन थर्ड टर्म द पावर ऑफ द इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज 2. तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट टर्म में द डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2. द डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2. द डिग्री ऑफ द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ टर्म मीन्स ये जो टर्म्स है इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स का एडिशन. मीन्स सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ अ टर्म. ये जो टर्म है इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं? x और y. उनके पावर क्या क्या है? उनका पावर 1 है और 1 है. इनका प्लस 2. तो 2 इज द डिग्री. 2 इज द डिग्री ऑफ टर्म. डिग्री ऑफ टर्म. यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म इज 2. डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2. फर्स्ट टर्म 2. सेकेंड टर्म डिग्री इज आल्सो 2. समझ में आ गया? डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ ए टर्म मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जो पावर्स है उनको प्लस करना पड़ेगा. मीन्स सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ ए टर्म इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट टर्म. फर्स्ट टर्म वेरिएबल तो एक ही था. फर्स्ट टर्म का वेरिएबल क्या है? x. उसका पावर क्या है? 2. तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2. इस जो सेकेंड टर्म है उसके वेरिएबल कौन कौन से? x, y. उनको प्लस करना पड़ेगा. तो 1 + 1 2. सो डिग्री ऑफ द सेकेंड टर्म इज 2. द डिग्री ऑफ थर्ड टर्म दैट इज वेरिएबल क्या है? y. उसका तो वो तो सिंगल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे डिग्री 2 है. आ गया समझ में? डिग्री ऑफ टर्म मीन्स सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ ए टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट टर्म्स. तो हमने क्या देखा? फर्स्ट टर्म में डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म का भी डिग्री 2 है, थर्ड टर्म का डिग्री 2 है. तो इफ degrees of all terms of a equation
इफ डिग्रीज मतलब ये मान लीजिए D1, इसको एज्यूम कीजिए, D2 इसको एज्यूम कीजिए, D3. सो D1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3. अगर ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ है, मीन्स सारे टर्म्स का डिग्री सेम है. इफ डिग्रीज ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन इज सेम, then that equation is known as homogeneous equation. If degrees of all terms of an equation is same, then that equation is known as homogeneous equation. आया समझ में? जितने भी टर्म्स हैं उनके डिग्रीज अगर सेम हैं, फर्स्ट का जैसे अभी हमने देखा, फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है, डिग्री मतलब बताया जो उसके जो पावर के वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स के पावर हैं, यहाँ पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया, पावर 1 + 1 करना पड़ेगा तो 2 हो गया, पावर 2 है, पावर 2. तो इफ डिग्रीज ऑफ ऑल वेरिएबल्स, if degrees of all terms of an equation are same, then that equation is known as homogeneous equation. So this equation is known as the homogeneous equation. ठीक है, आ गया समझ में? तो ये रहा homogeneous equation. अब हमें क्या स्टडी करना है? We have to study about homogeneous differential equation. So what is differential equation? The equation having derivative term. अगर कोई किसी इक्वेशन में dy by dx प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, then that equation is known as the differential equation. तो अगर यहाँ पे किसी में भी अगर dy by dx आ गया तो आप क्या बोलोगे कि वह कैसा है? homogeneous differential equation है. Okay, so the homogeneous equation having derivative term, the homogeneous equation having derivative term is known as homogeneous differential equation. आ गया समझ में? The homogeneous equation having derivative term is known as homogeneous differential equation. ठीक है, तो ये रहा आपका उसका डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, और उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो लेट अस राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो प्लीज राइट सम पॉइंट्स अबाउट होमोजेनियस इक्वेशन. ओके, क्लियर? आया समझ में? नोट कीजिए. सो वी हैव four differential equation. First one is x plus y dy by dx is equal to 0. Second one is x cube y plus xy cube plus x square y square dy by dx is equal to 0. Third one is x dy by dx plus x square y is equal to 0. And last one is x into y dy by dx plus y square plus 2x is equal to 0. यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है टू अंडरस्टैंड अबाउट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक these fourth आर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में dy by dx टर्म है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड में भी dy by dx है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड में dy by dx है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फोर्थ में भी है. तो लेट अस चेक फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो उसका डेफिनेशन क्या है? इन फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट टर्म इज x, वेरिएबल x. सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1, पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया. एंड द सेकेंड टर्म, द वेरिएबल इज y एंड पावर ऑफ y इज 1. dy by dx, तो डेरिवेटिव उसको हमें नहीं कंसिडर करना है, ये तो dy by dx है.
ठीक है। तो देर आर टू टर्म्स इन फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुज the degree of first term is 1, degree of second term is 1, so we have degrees of both terms are equal, are same, then we can say the first example, first differential equation is the homogeneous differential equation. Let us study about second, x cube y plus this one is first term. In first term, first of all, we have to find the degree of first term, and we know that what is the degree of any term? Sum of the powers of all variable of the term. तो फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल्स हैं x और y. फर्स्ट का पावर क्या है 3, सेकंड जो वेरिएबल है y उसका पावर क्या है 1. तो सम मतलब एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स. तो 3 + 1 कितना हुआ 4. ओके, तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 4. लेट अस स्टडी अबाउट सेकेंड टर्म. इन सेकेंड टर्म द पावर ऑफ x इज 1, द पावर ऑफ y इज 3. तो दोनों का प्लस कितना हो गया 4. ओके, सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ द टर्म इज नोन एज द डिग्री. तो डिग्री कितना हो गया 4. आप इस पे आ जाइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का प्लस कितना हो गया 4. तो हमने क्या देखा कि 4 = 4, दैट इज d1 = d2 = d3. डिग्रीज ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अ सिंगल इक्वेशन, ऑफ अ सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? दैट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए, ये 2 हो गया. थर्ड पे देखिए, फर्स्ट टर्म इज द डेरिवेटिव टर्म. उसमें dy/dx प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेरिवेटिव टर्म. तो जो फर्स्ट टर्म है उसका वेरिएबल क्या है? x. उसका पावर क्या है 1. सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1. इस पे देखते हैं डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म. भाई इसमें 2 वेरिएबल दिख रहा है. फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकेंड वेरिएबल y है, बट x का पावर 2 है, y का पावर 1 है. तो टोटल कितना हुआ 3. तो यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पे तो 3 आ गया. तो क्या इक्वल है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? d1 इज नॉट इक्वल टू d2. भाई d1 1 है. उस फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है 1 है, सेकेंड टर्म का डिग्री क्या है 3 है. तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, दोनों इक्वल नहीं है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है. डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशंस. मतलब उनके सभी जो टर्म्स हैं, उनका जो डिग्रीज है इक्वल नहीं है. सो द थर्ड एग्जाम्पल इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. फोर्थ पे आ जाइए, एक्स वाई फर्स्ट टर्म इज द डेरिवेटिव टर्म. क्यों? क्योंकि इसमें dy/dx प्रेजेंट है. और रही बात इनके वेरिएबल्स की, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, पावर 1 है, पावर 1 है. व्हेन वी ऐड these powers of these two variables x and y we get 2. तो d1 is equal to 2. इस पे आ जाइए, d2 क्या है भाई? सेकेंड टर्म में सिंगल वेरिएबल y है, उसका पावर कितना है 2. तो d2 मतलब क्या? डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म, दैट इज 2. इस पे आ जाइए, यहाँ पर तो भाई वेरिएबल क्या है x, उसका पावर क्या है 1. तो वी कैन से दैट d3 इज 1. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 1 आ गया. सो d1 इज इक्वल टू d2. d1 इज इक्वल टू d2 बट नॉट इक्वल टू d3. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो we have studied these 4 examples to understand about what is the homogeneous differential equation. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. So let us solve few examples of homogeneous differential equation. तो पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें उसको पहचानना. we are able to recognize the given equation, given differential equation, कि वह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है.
तो पहले तो हमें उसको पहचानना आना चाहिए। अगर हम पहचान गए उसको तो अब उसे सॉल्व कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, प्रोसेस क्या रहेगा, वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इन ईच एंड एवरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोसेस यही है, y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x. We get dy by dx is equal to v. Derivative of x with respect to x is 1 plus x, that is v. Derivative of v, यहाँ तो v ही है तो क्या लिखोगे, dv by dx. So we get v plus x dv by dx. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है dy by dx. इसका मतलब क्या, when our system is of x and y, भाई जो हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x and y, एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, v और x में। कैसे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, तो जब y को आप vx के फॉर्म में v और x के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो हमें वहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई dx तो रहेगा। मतलब हमें dy बाई dx को v और x में, दैट इज v और dv बाई dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ गया समझ में, our system, our homogeneous differential equation is given in the form of x and y, and we are going to convert y in the form of vx. Y in the form of vx, so we have to convert dy by dx in the form of v and dv by dx. ओके, मतलब हमें dy by dx को भी चेंज करना पड़ेगा किसमें, v एंड dv बाई dx में। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस रहेगा ऑन सॉल्विंग द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। प्लीज मेक अ नोट। So we have an example which is written as x into dy by dx is equal to x into tan of y by x plus y. So first of all we have to recognize, we have to learn, we have to remember the definition of homogeneous differential equation. So पहले हमें पहचानेंगे, पहले हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x पावर 1 है, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x पावर 1 है, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, y पावर 1 है। तो देयर आर थ्री टर्म्स, इन ईच टर्म द पावर बोलिए या सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इज इक्वल, सब इक्वल है। तो वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous differential equation. So for this we have to substitute y is equal to vx. Okay, means we are going to convert y in the form of vx, so we have to convert dy by dx in the form of dv by dx. So let us find the derivative of both the sides with respect to x. We get dy by dx is equal to v into 1. Derivative of x is 1 with respect to x, plus x into dv by dx. So we have dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Okay, so in this way when
we substitute y is equal to vx, then dy by dx is equal to v plus x dv by dx. So let us substitute these changes in the given differential equation, that is x यहाँ पे dy by dx है और यहाँ पे dy by dx का वैल्यू इतना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, कैसे x और dy by dx मीन्स v plus x dv by dx is equal to x into tan of y means vx upon x plus y, that is vx. Okay, so here in this term x is the common, समझो x is the multiplier, and in these two terms x is a common. When we take x as a common, we get an x and x get cancelled, we have tan v plus v, और यहाँ पे x into v plus x dv by dx था, ये दोनों कट गए, बच क्या गया, the remaining terms are v plus x dv by dx is equal to v plus x dv by dx is equal to tan of v plus v, tan of v plus v, ये देखो v और v भी कट गया, v and v get cancelled, we have x dv by dx is equal to tan of v. तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज कर सकते हैं ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ v शुड बी प्रेजेंट विद dv एंड द फंक्शन ऑफ x शुड बी प्रेजेंट विद dx. तो देखिए यहाँ पे x तो ds के साथ है, x इज प्रेजेंट विद and tan of v should be present with dv, so x upon dx is equal to tan of v upon dv. Okay, tan of v upon dv, tan of v upon dv. So here dx and dv are present in denominator, we have to inverting these two equal fractions, means using property of equal ratios, we get dx upon x is equal to dv upon tan of v, and we know that when we take integral of both the sides, we get 1 upon x dx is equal to 1 upon tan of v dv. Okay, so we get 1 upon x, that is integral of 1 upon x dx is equal to 1 upon tan v, that is you can write is sin upon cos, that is cos of x upon sin of x dx. Tan means sin upon cos, cos goes to upward direction, that is cos goes to place of numerator, cos x upon sin of x. Okay, 1 upon x, that, and we know that since f dash x upon f of x dx is equal to, means if numerator is the derivative of denominator, f dash x means first order derivative of a given function f of x, and f of x is the given function. So if f dash x upon f of x, then the integral of this fraction is equal to log of denominator. What is denominator? The given function f of x plus c. तो 1 upon x, डेरिवेटिव ऑफ x is 1. 1 क्या है? x का डेरिवेटिव है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रल? log of x होगा. cos of x is the derivative of sin of x. Okay, means numerator, that is cos of x, is the derivative of denominator, that is sin x. So integral of this fraction, that is cos of x upon sin of x, becomes log of sin of x plus c. So we can write it as log of x minus log of sin of x is equal to c. Log of x is equal to log of sin of x becomes
that is log of x minus log of sin of x is equal to c. ओके समझ में आया। तो ये कैसा है, ये है आपका log of m माइनस log of n इज इक्वल टू log of m by n, इस तरीके से। ओके सिंस तो वी हैव log of x अपन sin of x is equal to c. Log of x, log of m means x and n means sin of x, n means sin of x. Okay, so log of x upon sin of x is equal to c. Then using definition of logarithms we get, using definition of logarithm we know that is if log of x to the base e is equal to a, then x is equal to e to the power a. That is definition of logarithm, that is logarithm to exponential conversion, logarithmic to exponential conversion, or you can say the definition of logarithm. So from here base क्या है e, log of x to the base e is equal to c, then x means x upon sin of x is equal to e to the power c. Okay, from this definition log of x to the base e is equal to a, then x is equal to e to the power a. तो यहाँ पर वैसे ही है log of इतना, that is x upon sin of x is equal to e to the power c, and e to the power c is integral constant. That is if c integral constant है, so e to the power c is also a constant. So we get x upon sin of x is equal to c. So x is equal to c into sin of x is the proper solution of the given differential equation, that is homogeneous differential equation. Okay, so please make a note.